देखा, हम साफ साफ कह देता नहीं, कान खोल के सुन लो। हम जब कुछ नहीं कहले तो कैसे सुन हम ली? कहता नहीं आई मने लव हम यू। कह रहा था नहीं हम कहता नहीं आई लव यू। हम का कहले है? ये तो हम भोजपुरी एक्टर और हीरो हीरोइन को लेकर के हम कोई भी वाद विवाद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरन हमें करना पड़ रहा है। जिस तरह से भोजपुरी में हीरो हीरोइन जो है रिलेशनशिप में होते हैं और जब जुदा हो जाते हैं तो ओपन होकर के जो है बात करते हैं सोशल मीडिया पे, और ये कहीं न कहीं एक जो लोग देखते हैं उस वीडियो को तो कहीं न कहीं अपने को एक घृणित सा महसूस करते हैं, लेकिन उन लोग हंसी और ठिठोली में उड़ा देते हैं। लेकिन समाज पर क्या असर पड़ता है उनको शायद नहीं पता होता है। मेरे साथ जाने माने एक ये सोशल मीडिया का पत्रकार हैं और ज़्यादा भोजपुरी कंटेंट करते हैं, इसीलिए हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। सिंगार न्यूज से हैं, क्या कुछ कहिएगा आप? सबसे पहले आपके चैनल के देखने वाले जितने भी हमारे दोस्त भाई मित्र और गार्जियन तुल्य दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्रणाम है। और आपका सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरह से काजल अगवानी और खेसारी लाल यादव का जो रिलेशनशिप हुआ, खेसारी लाल से भी बात किया गया, वो भी कुछ अलग बयान दे रहे हैं, काजल अगवानी भी अलग बयान दे रही है। उस पर सबसे पहले सवाल है, उसके बाद और देखिए सवाल काजल अगवानी आज जो चीज को मीडिया में लाकर के रख रही है, इससे पहले दोनों गलतियां कहाँ शुरुआत होती है। जब खेसारी लाल यादव से पूछा गया तो खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि जब डिफेंडर से उतर कर टेम्पो में आप चढ़िएगा तो आपको कौन काम देगा, फिर डिफेंडर वाला तो काम नहीं देगा। तो खेसारी लाल स्वयं को डिफेंडर समझ रहे वो ये नहीं समझते कि हम किस गर्क से उठ करके कहाँ तक पहुंचे। ये खेसारी लाल यादव की कमी है। और प्रेम के प्रसंग को लेकर के भी वो उन्होंने खुलकर के चर्चा किया। उनको 1 मिनट के लिए, हालांकि कुछ छुपा नहीं रहता, सब कुछ छपा हुआ है, लेकिन 1 सेकंड के लिए खेसारी लाल यादव को ये नहीं लगा कि वो भी एक लड़की है, अविवाहित लड़की है, उसकी कहीं और भी शादी होने की चांसेस है जहाँ से शायद ये विद्रोह हो सकता है, गलत हो सकता है। तो खेसारी लाल यादव वहाँ पे जाकर अपना ओपिनियन रखते थे बड़े चैनल पे जाकर के। अब काजल लखवानी के ऊपर हम आते हैं। काजल लखवानी जी का जब उसके साथ में सोना था तो उसको बहुत अच्छा लगा, जब उससे दूर हो गया तो काजल लखवानी को तकलीफ होने लगा है। आखिर जो कही है काजल लखवानी, क्या उसके साथ बीता हुआ वही ना कर रही है वो? तो आज से पहले क्यों नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है? पवन सिंह के लिए भी आरोप लगा रही है कि ये फिल्म में जबरदस्ती मेरे साथ किसिंग से सीन लाया गया, चुम्मा वाला सीन लाया गया, जो सीन था ही नहीं उसमें। उनकी टीम तो और वहां घटिया, लड़कियों को उनके पास जैसे करते हैं दलाली टाइप, बस वही है उनके पास। मैंने उस पर विद्रोह किया कि मुझे आरोप लगाया कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है, फिर भी हमें फोर्स किया गया। एक डायरेक्टर के बारे में कहा जाए कि हमको हाथ पैर पकड़े किसी तरह से रिक्वेस्ट किया तब जाकर उस सीन को हम किए। अब बताइए कहाँ तक किसकी क्या सोच है? अगर एक लड़की की अपनी इज्जत अगर प्यारी होती तो वाकई में क्या ये सब मीडिया पे आकर बोलती हो? नहीं बोलती हो। तो क्या कहें भोजपुरी के बारे में आपको? क्या लग रहा है जो इतने दिनों से जो गायब है, कहीं न कहीं सुर्खियां बटोरने के लिए बात बोला गया है? सुर्खियां देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री कंट्रोवर्सी का इंडस्ट्री शुरू से ही रहा है। जब गाना चलवाना होता है तो आजकल देख रहे हैं कि कैसे कैसे आरोप लगा रहा है, चर्चर गाना 55 गाना मार्केट में बजा रहा है, मिलियंस ऑफ व्यूज ला रहा है, तो व्यूज लाने के लिए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि दर्शक भी हमारे उसी तरह जा रहा है जो जहाँ पे गंदगी हो। कई सारे ऐसे गाने में आपको दिखा देंगे जिसमें लाखों रुपया एक शूट पे खर्चा किया गया है, और बॉलीवुड वाले साउथ वाले वैसा एल्बम नहीं बनाया है, वैसा वीडियो शूट नहीं किया है, वैसा शूट भोजपुरी में हुआ है। बड़े बड़े एक्टर गाए हैं उसमें, गायिका गाई हुई है। उस गाने का व्यूज देखेगा 5,000, 7,000, 10,000 है। बताइए तो कहाँ जाएगा भोजपुरी? चलिए दूसरा सवाल जी। अनुपमा यादव जिस तरह से आरोप लगाई है कि कहीं न कहीं हमें कहा गया है कि हम भूमिहार हैं, तुमको हम दिखा देंगे, ऐसा कुछ करके बयान है, हमको पूरा नहीं पता लेकिन थोड़ा सा पता है, आप समझ सकते हैं क्योंकि उनके करीबी रहे हैं आप। तो जो जातिवाद को लेकर के एक जो मुद्दा चल रहा है अनुपमा यादव द्वारा, कहीं न कहीं अनुपमा यादव भी कई तरह के जातिवाद जो गाना गाई है, तो क्या इनमें वही देखिए हम बताते हैं। जो अनुपमा यादव का जो आरोप है, अभी एफआईआर की हुई है, नोटिस दिया थाना को। एफआईआर भी शायद हो गया, आज हमारी बातें हुई थी उनकी टीम से, तो बोला कि अभी प्रोग्राम में बिजी है, ज्यादा अथी नहीं कर पा रहे हैं, आते तो बातें करते हैं। तो देखिए अनुपमा यादव हो या भोजपुरी कोई भी कलाकार हो, अच्छा एक बात रोशन जी आप बताइएगा, आप इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, समाज में आप भी रह रहे हैं, अभी घूम रहे हैं, क्या जब गाना भोजपुरी आया उसके बाद जो अश्लील गाने बजने लगे तो मार्केट में क्या हुआ कि लोग डांस भी करते, नृत्य करते, तो क्या करते, अश्लील इशारा करते थे, गंदगी इशारा भी करते थे। लेकिन जब अश्लीलता का खत्म किया गया, हम सभी पत्रकार भाई मिल करके इसका विद्रोह किए, तब जाके अश्लीलता खत्म हुई। जब अश्लीलता जब खत्म हो गई तब आया रंगदारी पे। अब रंगदारी आया तो भाई कोई बंदूक लेके नाच रहा है, तो कोई चाकू लेके नाच रहा है, तो नचवे करेगा। अब जिसके हाथ में जो है वही ना दिखाएगा। हमारा हाथ में फूल लगा था वो फूल दिखाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे। इतनी दिनों से काम कर रही है भोजपुरी। नीलकमल से ये गाना आया था कि पगली दिखावे अगरबत्ती, सब देखिए मिलियन व्यूज उस रील बना है जिसमें सब में अगरबत्ती दिखाते हुए नजर आ रहा है। और जहाँ कत्ता वाला गाना आ रहा है, बंदूक वाला आ रहा है, वहाँ पे देखिएगा तो बंदूक लेकर नाच रहा है, तो कौन बिगाड़ रहा है? वही नहीं बिगाड़ रहा है।
आज की कलाकारों ने बिगाड़ा इस चीज को। तो भोजपुरी हम काम करके कल अनुपमा सवाल यादव, करेंगे भाई अनुपमा भोजपुरी से यादव, कमाते हैं, वही में सुनिए ना, अनुपमा यादव इतने दिनों से काम कर रही है इंडस्ट्री में और कई जगह वो प्रोग्राम फेस कर ली होगी, तो उन्हें पता होगा कि कौन से जगह पे किस तरह से बात करेंगे हमसे, कौन से कास्ट के लोग कौन से हमसे, वो भली बात ही है, फिर भी इस तरह का आरोप लगाना क्या लग रहा है हमको? अनुपमा यादव सबसे पहले तो यह स्पष्ट करें कि वो किस जाति के है। वो तो किसी जाति में नहीं आती है, वो तो किसी जाति में नहीं आती है, वो तो यादव लगा लीजिए, लोग कहता यादव ही है, नहीं तो हकीकत कहिएगा आती है। यादव की शर्मसार करेंगे, सबसे पहले तो एक व्यवहारिकता को शर्मसार करने वाले लोग हैं। अनुपमा यादव की कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे गाने भी है और लगभग मेरे ख्याल से बुरा गाना उनका हम नहीं सुन पाए हैं, लेकिन ये जो जाकर के जाति का आरोप लगाना ये गलत है कहीं ना कहीं। हाँ, एक कोई इंसान आके आपको कोई बंदूक के नोक पे कुछ कहता है तो उसका भूमिहार कह करके आप उसको जाकर के आप ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। किसी को जातिगत आप एफआईआर दीजिए, कोई दबंग आके बदमाशी कर रहा था, आप जातिवाद को उसमें लपेट रहे हैं, तो क्या लगता है आपको यादव समाज आपको पीछे पीछे दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा, क्योंकि आप यादव के नाम पहले ही हंसा चुके हैं। चलिए तीसरा सवाल है हमारा, हाल ही में देखा गया है रांची के एक रेस्टोरेंट में अक्षरा सिंह पवार सिंह को स्पॉट किया गया है, शायद लोग ऐसा खबर चला रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बारे में नहीं देखिए, कितनी सच्चाई है जानने की कोशिश करें, इस जो आपको पता है वही बताइए। देखिए इस मामले में हम कुछ नहीं कह पाएंगे अभी तक। देखिए जब तक स्पष्ट रूप से हो सकता है एआई द्वारा बनाया हुआ वीडियो हो, एआई द्वारा बनाया पिक्चर हो, इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। इसके बारे में मैं क्षमा चाहता हूँ, क्या वीडियो आया नहीं आया। में आ रहा पवन सिंह तीसरी शादी के, हाँ, ये चर्चा काफी जोर शोर से है कि जुगाड़ में है या ऐसी नहीं, चर्चा काफी जोर शोर से चल रहा है और इस बात का स्पष्ट उनकी धर्म पत्नी जिनको कहा जाता है ज्योति सिंह भी स्पष्ट के कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ उसमें तो ही वायरल किया है और ऐसे भी चर्चा चल रहा है। तो हो सकता है कि 24 तारीख को जनवरी में शायद उनका बात आ रहा है, शादी होने के चांसेस भी है, लेकिन अभी अंदर से खबर चला, स्पष्ट सामने नहीं आया। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो ज्योति सिंह साथ दिए उनको कहीं न कहीं एक लोगों का प्यार मिला कि नहीं, ज्योति और पवन सिंह एक हो गए, तो अब पवन सिंह को एक जो पहले रिलेशन था, एक रिलेशन को बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जब काराकाट चुनाव लड़े पवन सिंह, वहीं से राजनीतिक शुरू हो गई। पवन सिंह के बिना बुलाए ज्योति सिंह काराकाट में पहुंचती है, आपको क्या लगता है पवन सिंह के लिए पहुंचे? नहीं, ज्योति सिंह अपने लिए पहुंची। आज उस क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, किसके लिए पहुंच रही है? वो अपने लिए पहुंच रही है। आप लिखवा के हमसे ले लीजिए, जनवरी में अगर शादी उनका होता है, काराकाट से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी, हम गारंटी के साथ लिख कर दे सकते हैं। ज्योति सिंह वहां से लड़ेगी तो लड़ेगी, काराकाट से बिल्कुल बिल्कुल लड़ेगी। आखिर और मुद्दा भी वही होगा कि हम पति समझ के गए थे, सपोर्ट करें, मेरे साथ कितना बड़ा न्याय होगा, लिख लीजिए आज। चलिए, अब बहुत सारे छोटे छोटे स्टार जो है आप हमेशा उनको दिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं उन लोगों को और कहीं न कहीं अच्छे खासे व्यूज देते हैं, तो उन लोगों का मनोबल बढ़ता है। चलिए, सुप्रिया सुहानी को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? आप काफी उनका वीडियो लगा रहे हैं। प्रिया सुहानी के बारे में क्या कहूँ, लड़की डांस की थी, उसके अंदर एक क्वालिटी है जिसको हम डांस कहते हैं। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री की विडंबना देखिए कि आज एक ऐसे भी है जो फर्जी आईपीएस सब लोग देखे ही होंगे, उसको कलाकारी का कभी पता नहीं, एक्टिंग का ये भी पता नहीं है, लेकिन उसको लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में ढकेल को उसको काम करवा रहा है, तो सोचे भोजपुरी का अस्तित्व कहाँ गिरने वाला और कहाँ तक पहुँचने वाला है। सो इस वजह मैं क्या कहूँ उसके बारे में, क्या इसके बारे में क्या कह विशेष हम। चलिए, और क्या कुछ कहेंगे नीलकमल को लेकर? बस यही हम कहेंगे, देखिए नीलकमल सिंह बहुत ही अच्छे सिंगर है, कंट्रोवर्सी में नहीं रहते, पहली बात है, और दूसरी बात अगर कहिएगा तो कंट्रोवर्सी में नहीं रहने के कारण एक और है, क्योंकि मीडिया के सामने उनको आने का भी अंदर से हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, शौक नहीं, हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत है उनको, आए मीडिया के सामने में दे बयान, उससे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, दे बयान, तो क्यों नहीं आते सामने में? तो ये बात है। हालांकि सिंगर बहुत अच्छे नीलकमल सिंह, आज हम भी उनके फैन है, आज भी उसने 10 गाना सुन करके आए हैं, बहुत अच्छे गाते हैं। वैसे सिंगर की जरूरत है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग को वो चेंजिंग लाया है, गाने के लेवल को वो चेंजिंग लाया है, वीडियो का चेंजिंग लाया है नीलकमल सिंह, तो बहुत ही अच्छे काम करे, भगवान करे ऐसे काम करते रहे, बहुत अच्छी बात है। भोजपुरी को बहुत आगे लेकर वो लोग जाएंगे, निश्चित है जी। अमलेश जी हैं, भोजपुरी का कंटेंट जब भी दिखाते हैं मुखर होकर के दिखाते हैं और मिलियन में व्यूज देते हैं। तमाम जो है भोजपुरी के जो भी बड़े बड़े जो एक्टर हैं और सिंगर हैं, कहीं न कहीं उनका प्यार इन पे भी बना रहता है, ये भी खूब प्यार बना के। एक चीज और कहेंगे जाते जाते, आपके चैनल में भी बहुत ऐसे लोग देखते हैं जिसको संगीत इंटरटेनमेंट से जुड़ाव है, लगाव है। एक ही कहना चाहें कि आप इंडस्ट्रीज में आते हैं तो सीख करके आइए, क्लास करके आइए, नहीं तो आप रियाज कर करके आइए, नहीं क्लास करने का पैसा तो रियाज करके आइए। फर्जी आईपीएस थ्री की बात नहीं है, जो नहीं सीख के आते वही लोग किसी के साथ बेड शेयर का इल्जाम लगाते हैं, जो नहीं सीख के आते वही कंट्रोवर्सी करते हैं, जातिवाद करेंगे, तरंगदारी करेंगे, डिस्टेट करेंगे। जो सीख के आया, जो पढ़ लिखा है, वो गायकी करते हैं, भले उनको कोई लोग जाने न जाने। याद आ गया, कंप्रोमाइज कहा जाता है भोजपुरी को लेकर के, ये आम बात हो गया। पहले हम हिंदी मूवी को लेकर के सुना जाता था, लेकिन कहीं न कहीं भोजपुरी में खुल करके लोग बोलता है। तो आप कंप्रोमाइज शब्द को खत्म कर दीजिए, वो तो छोटी शब्द हो गई। अब ये देख रहे डायरेक्ट सुपरस्टार हीरोइन आगे कहते हैं कि मेरे साथ ऐसे रिलेशन में रहा है, ये किया वो किया। अब कंप्रोमाइज की तो बातें नहीं आता है।
अब तो कंप्रोमाइज का बातें नहीं आता, जब डायरेक्ट प्रत्यक्ष होता है कि शादियों करने वाले ऐसे ऐसे गंदगी फैलाया जा रहा है, तो कंप्रोमाइज तो खत्म कर दिए, क्या कहिएगा आप? चलिए धन्यवाद इतने समय देने के लिए अमलेश भाई। और हम और भी कंटेंट जो है इसी तरह का लाते रहेंगे। हम चाहेंगे दर्शकों से कि आप एक कमेंट हमें जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक या यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि और भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर लाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए वारिस गम न्यूज़। कहीं जान न ले ये पागलपन सन्नी कैला तू जादू